नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। यूपी में योगीराज के शासनकाल में दिखी गौशालाओं की दुर्दशा, भूखे मर रहे गोवंश लेकिन प्रशासन सो रहा कुंभकर्णी नींद। हल्द्वानी में दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन, टेक्निकल और चिकित्सकों की 9 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम पहुंची हल्द्वानी। पयागपुर में नीम के पेड़ से निकला दूध, इस नजारे को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। लोगों ने पूजनीय और पवित्र स्थान बनाकर मानकर शुरू की पूजा। अब खबरें विस्तार से। योगीराज को अनुशासन के लिए जाना जाता है। कहने को तो योगी धार्मिक हैं, लेकिन सीएम योगी के राज में हिंदू धर्म के लिए पूजनीय गौ माता की दुर्दशा हो रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर की, जहां ग्राम पंचायत तालठोली में गौशाला का राशन सक्षम अधिकारी और कर्मचारी डकार रहे हैं। इन बेजुबान गायों की हालत देखकर आप इनकी तड़प का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर किस तरह तड़प तड़प के भूखे ये गायें मर रही हैं। जब पत्रकारों ने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो संपर्क हो ही नहीं सका, क्योंकि कभी तो फोन स्विच ऑफ आया तो कभी कवरेज क्षेत्र के बाहर बताता रहा। अब देखने और सोचने की बात तो यह है कि इन कर्मचारियों पर जिला प्रशासन का चाबुक किस तरह चलता है। उस पे कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन ये ग्राम के प्रधान इतने ढीठ हैं कि जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, शायद ये सभी प्रधान सुधरेंगे नहीं। ये देखिए, ये सूखा भूसा, न इसमें कहीं पशु आहार है, न चना है, न नमक है, न गुड़ है, कुछ नहीं है। अब बताइए, क्या सरकार इनको खाली भूसा का पैसा देती है? सरकार जो है बजट नहीं दे रही है। अगर इनको बजट नहीं दे रही है तो ये एप्लीकेशन लिखे कि हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, हमें भाई बजट नहीं दिया जा रहा है, तो हम इन गौवंशों का जो है चारे का इंतजाम कहाँ से करें। तब हमारे योगी सरकार जो है, हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तब उस अधिकारी को पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो आप खुद देख लीजिए, अब क्या कहें। जो दिख रहा है दिख रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे अधिक कुछ कहने की ज़रूरत है। जो ये गाय पड़ी हुई है, एक डॉक्टर तक नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, पता नहीं वो कहाँ हैं, कैसे हाल में है। आप इस गाय की हालत देख सकते हैं। देखिए कैसे आँखों से अश्रु जो है बहा रही है तड़प के मारे। मतलब इसको कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है। लेकिन यहाँ के जो प्रधान हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रहा। सोचिए, बताइए क्या कहेंगे, क्या किया जाए, इस पे सरकार क्या कार्रवाई करेगी। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, इंडियन स्पीड मांग करता है शासन और प्रशासन से कि ये जो गौवंश हत्या हो रही है, जो गौशाला बनाए गए हैं, अस्थायी गौशाला का जो प्रोजेक्ट चलाया गया है माननीय आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से, वो धरातल पर बिल्कुल फेल है, नदारत नजर आता है। इस गौशाला के कर्मचारी ये हैं, और जो मैं हलकर न्यूज़ कवर किया हूँ, ये कह रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं मुझे कि आप कैसे हल गए। अब शासन और प्रशासन स्वयं जवाब दे कि क्या मुझे हलने का कहीं भी या कहीं भी जांच करने का अधिकार नहीं है इस तरह, या फिर इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंडियन स्पीड यही मांग करता है शासन और प्रशासन से। मैं मनोज मिश्रा, अयोध्या ब्यूरो चीफ, इंडियन स्पीड न्यूज़।
सक्षम संस्था उत्तराखंड दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन कर रही है। शिविर का आयोजन 2 जनवरी 2022 को हल्द्वानी के नेबगोला पार में हुआ। वहीं 4 जनवरी 2022 को जिला हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें जिला इकाई नैनीताल ने सभी तैयारियां कर ली है। हरिद्वार में जिला कार्यकारिणी ने व्यापक तैयारियां की है। इस दौरान युवा और महिला टीम का भी बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। जगदीश लाल पाहवा, विपिन धीमान, प्रदीप सैनी, मानसी मिश्रा, सीमा चौहान सहित अनेक सक्षम कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में शिविर व्यवस्था की बैठक 2 जनवरी 22 को शाम 4 बजे की गई थी। कार्यकर्ताओं को शिविर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी इस दौरान बांट दी गई। गौरतलब है, टेक्निकल और चिकित्सक एक्सपर्ट्स की 9 सदस्यीय टीम हरिद्वार शिविर की तैयारियों के लिए रवाना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पयागपुर ग्राम कांधीकुइया में नीम के एक पेड़ से दूध निकलता हुआ देखा। जी हाँ, दूध निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दराज से लोग इकट्ठा होने लगे। इस पेड़ से दूध के निकलने के बाद लोगों ने इस स्थान को पूजनीय और पवित्र माना और इसकी पूजा करना शुरू कर दिया। हालांकि इस पेड़ से निकल रहे दूध की जांच अभी तक नहीं की गई है कि आखिर ये घटना किस तरह घट रही है। पयागपुर से शीतल प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। रविवार को उत्तरी हरिद्वार की प्रतिष्ठित संस्था महाराजा अग्रसेन सेवा सदन ट्रस्ट ने संतों को गर्म कपड़े दान किए। मुखिया गली भूपतवाल ने इस शीतकाल में सेवा प्रकल्प के अंतर्गत संत जनों को गर्म कपड़े बांटे। महाराजा अग्रसेन सेवा सदन ट्रस्ट आश्रम के प्रबंधक रवि प्रकाश मिश्रा ने इस दौरान बताया कि हर साल ठंड में ट्रस्ट संतों को और खुले में जीवन यापन करने वाले फक्कड़ फकीरों को स्वेटर, जर्सी, कंबल वितरित करता है। मिश्रा ने कहा कि इस वितरण समारोह में अनेक ट्रस्टी ओम प्रकाश गोयल, चंद्रकांता गोयल, आशु गर्ग, पिंकी ने ट्रस्ट की ओर से गर्म कपड़े बांटे। इस अवसर पर अनीता मिश्रा, कपिंद्र, सत्यम, ओमवती, सुमन और शेरू ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। रविवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 800 लोगों को गर्म कपड़े बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन शीतलहर और तेज हवा से ठंडी कहर बरपाने लगी है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। एक तरफ मौसम के बिगड़े तेवर, उस पर कोरोना का प्रकोप, जिसके चलते नए साल की खुशियां सूनी नजर आई। एक तरफ पिकनिक स्पॉट, पार्क और वन में पिकनिक मनाने पर प्रतिबंध लगाने से नववर्ष की खुशियां अधूरी रही, तो दूसरी तरफ शीतलहर के चलते ठंड से ठिठुरते हुए दिखे गरीब। सरकारी स्तर पर रामनगर परिषद के द्वारा कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो वाकई में निंदनीय है। बढ़ती ठंड के प्रकोप से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। धुंध और सर्दी मौसम के कारण सड़कें वीरान है। हालांकि नए साल को खुशनुमा बनाने के लिए युवा इन हवाओं की परवाह किए बगैर भी सड़कों पर नजर आए। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसे लेकर पुलिस भी चुस्त दुरुस्त रही। सभी चौक चौराहों पर पुलिस की उपस्थिति बनी रही। बढ़ती ठंड का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर होता है। ना तो उनके पास ठंड से बचाव के लिए अच्छे गर्म कपड़ों की व्यवस्था होती है और ना ही उनकी रोजी रोटी ठीक ढंग से चल पाती है। इसी पूरे मामले में बेतिया के स्थानीय निवासी विजय गुप्ता ने कहा कि अगर चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा सके तो कुछ गरीब ठंड से बेमौत मरने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कपड़ा लता नहीं के कपड़ा ठंडा में कहीं आगे उगे निकल बरल आगे उगी ना के बाड़ल ठंडा में मोर दारी कुछ नहीं के मोर कपड़ा लता कुछ नहीं के राशन ना मिलता, कुछ ना मिलता। गरीब आदमी लाचार ठंडा में मांग मांग के खाता। बहराइच में 1 जनवरी को महामना मालवीय मिशन और रूल ऑफ लॉ सोसाइटी के तत्वाधान में नशा उन्मूलन और पर्यावरण चौपाल का आयोजन किया गया और अवैध नशा कारोबार, उपभोग, उत्पादन, विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। नए साल के अवसर पर पौराणिक जन आस्था के प्रतीक शिवालय बाग मंदिर परिसर नानापारा में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक मालवीय मिशन और रूल ऑफ लॉ सोसाइटी संयोजक संजीव श्रीवास्तव थे, जिन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रहे नशा कारोबार से सैकड़ों नौजवानों की मृत्यु हो रही है। नशे पर रोक नहीं लगाई गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहराइच के सांसद थे अक्षयवर लाल गौड़ थे, जिन्होंने कहा कि अवैध नशा कारोबार पर प्रभावी कार्यवाही होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया और क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए भी प्रतिबद्धता दर्शाई। इस कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी AP श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से BDO, ADO बल्हा, इंजीनियर, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कांत, जयदीश श्रीवास्तव, प्रधान संघ जिला महामंत्री बुल्लू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत वीरेंद्र गिरी महाराज ने की। कार्यक्रम समापन पर सांसद समाज सेवी संजीव श्रीवास्तव ने एडवोकेट को सम्मानित भी किया। बहराइच से धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लेखपाल मनोज की खाऊ कमाऊ नीति का एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है। एक दंपत्ति की आय के मामले में लेखपाल इस वक्त चर्चाओं में बने रहे हैं। गौरतलब तो यह है कि पति की आय 54,000 और पत्नी की आय 60,000 लगाकर सुविधा शुल्क लेकर काम करने की बात को आखिरकार इन्होंने सच कर दिखाया। आरोपों से घिरे लेखपाल मनोज सिंह की कार्यशैली के पक्ष में आए प्रधानों के तमाम काम शायद लेखपाल मनोज ने ही किए होंगे, लेकिन गरीबों से रकम लेकर काम किया जाता है, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। कटरा के रहने वाले मेनुद्दीन के आवेदन के बाद पति पत्नी दोनों ने आय के प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन दिया था, इसमें पति मेनुद्दीन ने लेखपाल से मिलकर 300 रुपए दिए तो उसकी आय 54,000 लगा दी गई, जबकि गरीब पत्नी राशिदा बानो अंत्योदय कार्ड की मुखिया कुछ पैसे नहीं दे सकी तो उसकी आय 60,000 रुपए लगाकर सुविधा शुल्क लेने की बात को आखिरकार इन्होंने महोदय ने सच करके दिखाया। वहीं दलालान की सहर बानो ने बताया कि वो गरीब और असहाय हैं। विधवा पेंशन के आवेदन के लिए बिना जांच के उनकी आय 72,000 कर दी गई। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी सुमित यादव और नायब तहसीलदार पूनम यादव ने कहा था कि 8 दिन में गरीबों की जांच कर उनकी आय बनाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस संबंध में आला अधिकारियों से बात कर न्याय की गुहार की जाएगी। बहराइच से शीतल प्रसाद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहिउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ कटरा। अच्छा, जो वृद्धा के लिए आप ये आय बनवाए हैं लेखपाल मनोज से, इसमें लेखपाल मनोज को आपने क्या रुपया दिया है अपनी आय के लिए? अपने? हाँ, 300। आपकी बीवी ने जो बनवाया है जिसमें 60,000 लगा, उसमें क्या पैसा दिए हैं? यानी आप 300 रुपये दिए हैं अपनी आय की। हाँ। आपकी सही लगाई गई है और औरत ने आपका पैसा नहीं दिया है, गरीब परेशान थी। मैं नहीं दिया। हाँ, तो 160,000 की लगा दी गई है। नए साल के पहले दिन सूचना कार्यालय पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की चुनावी बैठक की गई, जिसमें सर्वसहमति से वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा को संगठन का अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठ पत्रकार सलीम और वीरेंद्र श्रीवास्तव के प्रस्ताव पर सभी लोगों ने सहमति जताई। संजय मिश्रा के अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी भी व्यक्त की। संजय मिश्रा जिले में 15 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है और विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता के शुरुआती दौर से मिश्रा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई नामदार अखबारों के साथ जैसे अमर उजाला, लोकमत में अपनी धारदार खबरों से एक अलग पहचान बनाई है। वर्तमान की अगर बात करें तो इंडिया न्यूज में वो जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है। संजय मिश्रा के अध्यक्ष चुने जाने पर सभी पत्रकारों ने खुशी जताई। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सहित तमाम अधिकारियों ने संजय मिश्रा को शुभकामनाएं दी है। शरद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बहराइच श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संगठन के द्वारा और उनके तमाम ऐसे सीनियर जो वरिष्ठ अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये मुझे दायित्व सौंपा गया है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से लगातार ज़िले में पत्रकारों के साथ अगर कोई अगर अभद्र व्यवहार होता है या उनके साथ कोई भी अगर शोषण होता है तो निश्चित तौर पे ये संगठन जो है ये किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से कार्यकारिणी जो गठित की जाएगी वो इसमें तेज़ तर्रार लोग होंगे और जो काम करने वाले लोग होंगे वो इस कार्यकारिणी में रहेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में श्रमजीवी पत्रकार संगठन निश्चित तौर पर एक नया आयाम लिखेगा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे वो निचले स्तर के पत्रकार हो या जिले में काम करने वाले पत्रकार हो, उनके साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में जो श्रमजीवी पत्रकार संगठन है जिले का, वो किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने वाला है। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पलासी के तहत आने वाले ग्राम बंजारी में गोमाता को लेकर आए दिन दोनों गांवों के किसानों के बीच झगड़े होते हैं। गौरतलब है बंजारी की गौशाला ग्रामीणों की लड़ाई का कारण है, जो 2 साल बाद भी शुरू नहीं हुई। इस कारण गांव में बेसहारा गोमाता किसानों के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। इधर सरपंच सचिव से परेशान ग्रामीण किसानों ने आज गौशाला में गांव की गाय छोड़कर आए हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से और सरपंच सचिव से बात की है, उन्हें अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में ठीक से जवाब तक नहीं आया। ऐसे में शासन के लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन समस्या का समाधान अब भी नहीं मिला। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में गोवंश को लेकर अगर कोई भी विवाद होता है तो इसका जिम्मेदार हमारे गांव के पंचायत और प्रशासन होगा। राधेश्याम चौरसिया की रिपोर्ट। भाई साहब, ये समस्या है कि यहाँ 1.5 वर्ष हो गया इस गौशाला का काम चलते चलते और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। कई बार हमने यहाँ पलासी वाले ने जाके वहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया,
व्हाट्सअप भी कर दी, सब कर दी, आज तक ये गायें नहीं रुक पा रही है। और दूसरी बात ये है कि 2 ही गांव में पलासी और बंजारी में लड़ाई की वो इस पे आ चुकी है बात। गाय इनंग से वो भगा दे, इनंग से वो भगा दे। कल से अगर अनहानि होगी तो इसका धनी कौन है? प्रशासन ने अगर गौशाला बनाई है तो गाय के लिए बनाई है। अब जब 40 लाख रुपये लगाया गौशाला में, अभी तक 1.5 वर्ष नहीं होगा, ऐसी कौन सी गौशाला है जो 2-2 साल में पूरी नहीं हुई है? क्या समस्या क्या है इसमें? समस्या यह है कि सर हमें ये गांव वाले के दोनों गांव वाले गायें लेके आए सुबह। अच्छा। सरपंच मना करते हैं, समूह वाले मना करते हैं, मेरे से सरपंच ने मना कर दी गाय मत रोको। तो ये गायें कब रुकेगी? जब हमारी फसल खा जाएगी, जिसके बाद क्या 2 साल तो हो गए गौशाला को। अभी तक देखो इसमें न तो आरसीसी रोड बना है, न पानी की कोई व्यवस्था है, न रोड बना है, न लट्टू, न बल्ब, कुछ भी नहीं है। अभी भी पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही, न बाउंड्री है, न गेट है, न पुलिया, कुछ भी नहीं है इस गौशाला। अच्छा, गाय आप किसान परेशान, फसल नष्ट अरे है। पूरे परेशान है। मेरे खेत में, चलो मैं बताऊं, मेरे 3 बीघा खेत में अगर आप एक गेहूँ ये बता दो कि इसमें उम्बी है तो मैं 10,000 रुपये देनदार हूँ। अगर एक खेत में बता दो उसमें पलासी के या मेरा खेत है, अगर उसमें कोई यूँ कह दे कि इसमें नुकसान पूरा 100% नहीं है, मैं देनदार हूँ 10,000। सरपंच सचिव क्या बोल रहे हैं इसमें से? सरपंच सचिव से बात हुई क्या? सरपंच से बात हुई सुबह, ये पूरा गाँव वाले ने सरपंच से बात हुई हमारी कि हमारा हाथ में नहीं, हम नहीं जाना, हमें गौशाला जाने तम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। मना कर रहा है और समूह वाली मैडम भी आ गई थी, वो भी मना कर गई। अच्छा। लिखित में नहीं दी उन्होंने, हमारे हाथ में कहीं भी नहीं है। क्या शासन से क्या मांगे आपकी वैसे? हमारी मांग ये है कि हमारी ये गौशाला में आज गायें रोक दिए गांव वाले ने, पलासी वाले ने लाके। हाँ। उसमें जो भी हो प्रशासन को ये करना पड़ेगा कि अबे ये जो गांव की व्यवस्था उनको गाय की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी और गौशाला चालू करनी पड़ेगी। हमारी दोनों गाँव की मांग ये है, बंजारी और पलासी। आप भी और सहयोग करना चाहते हैं? काले दिया भोजपुरिया पंचायत है सर, में हमारी 4 गांव की पंचायत है। सहयोग करना चाहते हैं कि गौशाला में कुछ आप भी? गौशाला में हम ये चाह रहा है कि वो व्यवस्था करे गायों की और गायें रोको। हम गौशाला चालू करवाने के लिए तैयार। आपके सहयोग करना चाहते हैं किसान लोग? किसान सर हमने तो ये कर दी, जो भी हमसे भूसा बना हमने भूसा डाल दिया। अच्छा, भूसा डाल दिया आपने? ये भूसा डाल दिया ना सर। अब जैसे मान लो हमने भूसा, अब कोई हम खरीद के तो लाए नहीं, पैसे वाला होता तो हम ही गए घरे बांध लेते। सही बात है। तो हमारा कहना यूँ है, सरकार से जो भी हमने गए ये भूसा पटका है, जिसके बाद अब हमने 8 दिन की 10 दिन की व्यवस्था कर दी। इसके बाद सरकार कहीं से भी भूसा की व्यवस्था करवा सरपंच मंत्री से। ठीक। आप जब 40 लाख रुपये लगाए तो उसका सदुपयोग करो, पानी भिगोने के लिए लगाया सरकार ने। ठीक। अगर मान लो गाय 2 साल तक नहीं रुकती फिर ये गौशाला नहीं बनानी थी गवर्नमेंट को। भाई हमारा कहना यूं है कि हमारी तो जमीन भी गई बंजारी की, 50 लाख रुपया गांव के ऊपर थोप भी दिया सरकार का कि गौशाला बन गई, और गेहूं भी हमारा ही खा रही। सही बात है। तो ये कौन सा राजा का राज में हुई कि 10 बीघा जमीन भी गई, 50 लाख भी गया, गाँव भी हमारा ही खा रही। तो फिर ये सरकार की अनदेखी नहीं तो क्या है? विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दल के नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं लालकुआं विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे पवन चौहान ने क्षेत्र में पैराशूट से पधार रहे प्रत्याशियों को आड़े हाथों लिया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने कहा कि बीते 5 सालों में कभी भी धरातल पर, जमीन पर नजर नहीं आए, अब अचानक से क्षेत्र में आकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान चौहान ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री की रैली ने बीजेपी को और भी मजबूत स्थिति में ला दिया है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता इस समय पूरे जोश में हैं और अपने क्षेत्र से पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। पार्टी की हमेशा तैयारियां रहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो 24 घंटे तैयार रहता है, सत्ता रहने के बाद भी और सत्ता आने के बाद भी, सत्ता जाने के बाद भी। और विरोधी तो यहाँ है नहीं। कांग्रेस तो चुनाव के वोट पड़ने तक बस अपने ड्रामेबाजी करेगी, तो जनता ने उनको नकार रखा है, जनता उनको तैयार नहीं सुनने को। अब वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। एक नया ठग आ गया दिल्ली से, वो ठग ने भी अपनी बातें सोच रहा दिल्ली में लोगों को ठगा, यहाँ भी ठग लो। यहाँ उत्तराखंड वासी हैं, बहुत समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए उसकी बातों में नहीं आने वाले। लोकप्रिय और दुनिया का सशक्त नेता, भारतवर्ष का एकमात्र और दुनिया का एकमात्र ऐसा नेता है जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, देखने के लिए लालायित रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दिशा दी है, गरीबों की बात सुनी है, गरीबों के हक में निर्णय किए हैं। 7 साल में उन्होंने बहुत पुरानी बीमारी को मिटाने का प्रयास किया है और आगे अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति जागरूक है और चाहता है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनेगी। विरोधियों को विरोधी तो रहना ही चाहिए और विरोधियों को इतना बोलने का हक भी है, वो सब कुछ बोल सकते हैं। वो हमारे इस
दुनिया जिन नरेंद्र मोदी को पूज रही है वो उनके लिए अब शब्द बोल दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी उनकी कोई जनता में सुनने वाला नहीं है, ये तय है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।